आखिर दिल्ली जैसे शहर में हो क्या रहा है ये? पुलिस क्यों इनको बचा रही है? क्योंकि सट्टे का काम करते हैं, ये बुकी हैं। जब इनके बुकी चल रही है तो यहाँ पे थाने में जाता है तो ऐसे लोगों को तो बचाया जाएगा। हमने लड़ाई लड़ी, हमारे जो वकील थे वकीलों को भी खरीद लिया गया। एक आईओ था जो तेजदत्त गौर था, उन्हीं की जाति का यहीं से शुरुआत होती है। SHO था प्रेम सिंह हुड्डा, वो फिर उसके बाद अगर हम कोर्ट में जाते तो कोर्ट में भी वो चार्ज हटाया नहीं जाता, 308 ही रखा जाता है। हमारे वहाँ पर भी एक पाठक होते हैं जो कि ब्राह्मण होते हैं। ये ब्राह्मणवाद चलता जा रहा है। उनका फिर वकील जो होता है वो महेश चंद शर्मा जो कि करकटडुमा कोर्ट का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, और फिर उनके जो वकील हैं वो सावित्री देवी जी के ब्रदर हैं अजय चौधरी और लाल सिंह चौधरी। तो हमें लगता नहीं है कि हमें कभी ज़िंदगी में न्याय मिलेगा। टीका लगाकर ये क्रिमिनल कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद है DCP ऑफिस भोलानाथ नगर में, जहां पर अभी देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ साथी खड़े हैं जिनके साथ लगातार पिछले 15 सालों से अनुसूचित जाति के तहत और इनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जा रहा है। इनका आरोप है कि इनके पड़ोसी जो है इनके साथ लगातार जातिवाद करते आ रहे हैं। तो क्या मामला क्या है पूरा? मामला ये सर 3 जून की बात है। मैं दुकान पर गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर मेरे बराबर में रहने वाली पड़ोसन है रचना शर्मा और हेमा शर्मा, जिनके हस्बैंड के नाम है दीपक शर्मा और मनोज शर्मा। इन लोगों ने देखते मुझे पहले तो डेरोगेटेड वर्ड बोला, उसके बाद मुझे मतलब पटक के वहीं पे मारना शुरू कर दिया। मेरी छाती पे चढ़ के कहती हमसे डर और ये केस जो वापस ले ले। और फिर उसकी जो देवरानी थी उसने भी वहीं की झाड़ उठा ली दुकान की और मुझे पीटने लग गई दोनों। और मेरे फादर जब बचाने आए तो उन्हें खूब मारा गया है। और उसके बाद हम लोग जब थाने गए हैं, थाने में भी मतलब हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अगले दिन DCP ऑफिस गए, DCP ऑफिस में एडिशनल DCP से मिले, उन्होंने भी अभी तक कोई हमें आश्वासन नहीं दिया और ना ही मतलब उन्होंने कोई FIR दर्ज करी SC/ST एक्ट में, ना गिरफ्तारी की है। वो आराम से घूम रही हैं, अपने सभी कार्य कर रही हैं और हम लोग परेशान हैं पिछले 15 सालों से। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमें प्लीज़ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की जाए और उन क्रिमिनल्स को, उन एक्यूज़ों के जो हमने बयान दिए हैं उसमें उनको गिरफ्तार किया जाए और आगे कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से आपके जो फोटोज़ वगैरह हैं चोटों के, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जी। तो अब जैसे कि आपके आरोप है 15 सालों से आपके पड़ोसी आपके साथ ऐसे ही मतलब हरकतें कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? बहुत सी कर रखी है, लेकिन उन्हें कोई क्योंकि ठोस उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब ठोस कार्रवाई नहीं होगी और पुलिस उनके साथ मिली हुई है तो उन्हें किस बात का डर है? तो इसलिए उन्हें तो कोई डर नहीं है। हमें पीटेंगी वो, कहती है हमसे डर, हम लोगों से डर। 15 सालों से आप ऐसे ही मतलब हम कोर्टों में घूम रहे हैं, तिहाड़ जेल में घूमे, बास में घूमे, और जो चीज़ें हमने आज तक सपने में नहीं सोची होंगी वो सब हम फेस कर रहे हैं। दोनों बहनें हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो शायद हम दोनों बहनों के अंदर जितनी भी समझ है, हमने अपने हिसाब से बहुत लड़ाई की है, मगर हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है। ना हमारे पास लोग हैं, ना लड़ने वाले, ना हाथ सफाई करने वाले लोग हैं, ना हम लोग इस तरह के लोग हैं। सभ्य लोग हैं। हम MA BEd हूँ, मेरी सिस्टर MA अमलीब हैं, मेरे ब्रदर MA थे। आज उनको भी अपनी इन्होंने चक्रव्यूह में फंसाकर उन्हें भी ख़त्म करवा दिया, उनकी बीवी से भी लड़वा दिया। मतलब आप उन्होंने हर हथकंडा अपनाया है, साम दंड भेद सब हथकंडे उन्होंने अपना लिए हमें मतलब दुनिया से ख़त्म करने के लिए, ताकि गवाह मर जाएंगे। जब गवाह मर जाएंगे तो FIR तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। उनकी जो राय है। आपके ब्रदर्स आपने बताया उनको कैसे मतलब उनको भी यही सिचुएशन करके उनको तो पहले डिप्रेशन में डाल दिया गया, उन पे झूठी FIR कर दी। सिंपल चोटों पे 308 अंडर ऑब्जर्वेशन में। एक आईओ था जो तेजदत्त गौर था, उन्हीं की जाति का यहीं से शुरुआत होती है। SHO था प्रेम सिंह हुड्डा, वो फिर उसके बाद अगर हम कोर्ट में जाते तो कोर्ट में भी वो चार्ज हटाया नहीं जाता, 308 ही रखा जाता है। हमारे वहाँ पर भी एक पाठक होते हैं जो कि ब्राह्मण होते हैं। ये ब्राह्मणवाद चलता जा रहा है। उनका फिर वकील जो होता है वो महेश चंद शर्मा जो कि करकटडुमा कोर्ट का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, और फिर उनके जो वकील हैं वो सावित्री देवी जी के ब्रदर हैं अजय चौधरी और लाल सिंह चौधरी। तो हमें लगता नहीं है कि हमें कभी ज़िंदगी में न्याय मिलेगा। अच्छा, मतलब न्याय में भी जी बिल्कुल जातिवाद चलता आ रहा है। और ये इस तरह से हम लोग क्या फेस कर रहे हैं ये हम ही दोनों जानते हैं और मेरा परिवार फेस कर रहा है, हम लोग ही जानते हैं। और अब हमें हद हो गई है, इसलिए हमें लोगों का सहारा लेना पड़ा, आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। मेरी इसलिए आपसे गुजारिश है प्लीज़ इन पे FIR करवा के जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि इनकी जगह यहाँ पर नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है। इनकी जगह तिहाड़ में है, ऐसी जगह जेलों में है
क्योंकि ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, टीका लगाकर ये क्रिमिनल कार्य कर रहे हैं। और ये औरों को भी ना जाने कितने लोगों को इन्होंने तंग कर रखा होगा, ये तो मुझे नहीं पता है। आप एक खुद एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट। आज आप अक्सर औरों के लिए खड़े थे, आज आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ रहा है, तो क्या आपको लग रहा था कि आपको न्याय कब तक मिल पाएगा? असल में देखिए, जो सोशल एक्टिविस्ट बनने का जो मैं बनी, शायद मैं इसीलिए बनी क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो और मैं नहीं चाहती थी किसी और के साथ नाइंसाफ़ी हो। लेकिन मैंने देखा कि ये नाइंसाफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, उसमें तमाम जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो पूरी लॉबी है, पूरी एक चेन सिस्टम हो गई है। तो हम कब तक, हमने लड़ाई लड़ी, हमारे जो वकील थे वकीलों को भी खरीद लिया गया और तब जाके हमने इन पर्सन तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी। लेकिन हम कब तक मतलब क्या नाम है, अकेले लड़ते रहेंगे और हम अन्याय को क्यों सहन करें? जो गलती हमने करी नहीं, उसकी गलती की सज़ा जब हमको दी गई तो इन्होंने तो गलती की है। और हम आरोप नहीं लगा रहे, हम भी सबूतों के साथ कह रहे हैं उस चीज़ को, और हम लड़ रहे हैं। और हमें हमारी जो FIR नहीं करी गई है 3 तारीख को, हम बिल्कुल उस पर FIR होनी चाहिए, इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गुंडे बदमाश बाहर घूमने लायक थोड़ी हैं। आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ है, ना जाने इन पर कितनी 8-10 FIR है, हमारे अलावा भी FIR है। पुलिस क्यों इनको बचा रही है? क्योंकि सट्टे का काम करते हैं, ये बुकी है। जब इनके बुकी चल रही है तो यहाँ पे थाने में जाता है तो ऐसे लोगों को तो बचाया जाएगा। और हम एक आम लोग हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पहले हम अकेले थे, आज हमारा समाज, हमारा भाई, हमारे न जाने कितने भाई हमारे आ गए हैं, हमारी बहनें आ गई हैं, और हम इस लड़ाई को पूरे एक अंजाम तक पहुँचाएंगे। अच्छा, DCP ऑफिस आप आए हैं तो ज्ञापन सौंपेंगे या फिर यहाँ पर आप कानूनी कार्रवाई की अपील करेंगे? देखिए, जितनी भी हमारी ज़्यादा सारी सूचना थी, 3 तारीख की घटना थी, 3 तारीख के बाद हमने 4 तारीख को DCP साहब को अपनी कंप्लेंट भी दी थी, हम स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, और हमें ऊपर हमने कमीशन में भी हमने हर जगह अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सबको दे दी है। ज्ञापन तो तब दिया जाए ना जब क्या नाम है, ना इनके पास इन्फॉर्मेशन है। हम तो सीधा एक्शन चाहते हैं कि आप एक्शन दीजिए जो SC/ST एक्ट में होना चाहिए, जो हमारा लीगल अधिकार है, जो कानून है हमारे 1980 SC/ST एक्ट, 1989 एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें आप हमें इन्हें गिरफ्तार कीजिए, FIR कीजिए इन पे, यही हमारा बस ज्ञापन है। तो लगातार आपने कैसे, कितनी बार, आप 15 सालों में अब तक कितनी बार FIR करने के लिए थाने वगैरह गए थे आप? हमने कहा कि जब भी हमारी डेट होती है हाई कोर्ट में, तभी ये लोग ऐसे कांड करते हैं कि केस वापस ले रहे हैं, और ये इनका मेन मकसद है कि हमें घर छोड़ के हमें यहाँ से भगाना और हमारे घर को कब्जाना चाहते हैं। मेन इनका यही है, कास्टिज्म इनके अंदर इतना बस है। क्योंकि हम औरों पे तो आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि जब 2007 में जब घटना हुई तो उसके अंदर 3 फैमिली इन्वॉल्वमेंट थी, ये सब सारे रिलेटिव थे। हमने 2 लोगों को तो नहीं कहा, लेकिन ये फैमिली कर रही है तो हम इसे ही तो कह रहे हैं कि ये फैमिली गलत कर रही है। और ये इसी व्यक्ति की वजह से 2007 में जो घटना हुई, जिसमें मेरे ब्रदर को इतना टॉर्चर करा गया, आज मेरा ब्रदर हम लोग के बीच में नहीं है। ये सोचिए, वो बूढ़े माता पिता जो 80 किलो के, जो 100 लोगों में बात करने वाले, आज मेरी माँ बेड पे आ गई है, वो ठीक से चल नहीं पा रही। इतनी नाइंसाफ़ी, जब हम दिल्ली जैसे शहर में हम पढ़े लिखे लोग हैं, जब हमें इतनी नाइंसाफ़ी सहन करनी पड़ रही है, तो ये सोचिए कि गांव में, देहात में ना जाने कितने लोग, उनकी तो कोई सुनवाई ही नहीं होती होगी। तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये हमारी बात नहीं है, आज ये मैं की आवाज़ नहीं है, आज हमारी हम की आवाज़ है ये। अच्छा, आपने इस शिकायत को SC/ST आयोग में दिल्ली सरकार का जो है उसमें दी या? जी दी है, बिल्कुल दे दी है, बिल्कुल मेरे से। अभी हमें वहाँ से मैंने अपनी कंप्लेंट दी, अभी कोई वहाँ से कोई वो नहीं आया अभी। कितने दिन हो गए दी? ये मैंने उनको कल भेजी है, और इसके अलावा हमारे जो साथी हैं उन्होंने ट्वीट वगैरह सारा कुछ कर दिया है, यानी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई है। SC/ST आयोग में आपने कल ही अपनी एप्लीकेशन? हाँ, मतलब हमारी तरफ से उससे पहले भी। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो सबसे पहले आदमी जाता है पुलिस थाने में। तो ये लोग लगातार जब नाइंसाफ़ी करते रहे तो हमने क्या नाम है, हमें 5/8/2021 को थाने के अंदर बुलाया, स्पेशली फ़ोन करके कंप्लेंट के सिलसिले में, जिसकी आईओ थी पुष्पा जी। उन्होंने हमें थाने में बुलाया, थाने में बैठाया कि पूछताछ करने के लिए। उन्हीं के साथ में एक दूसरी आईओ बैठी हुई थी जो हमारे कंप्लेंट में आईओ नहीं थी। उसने जानबूझ के कास्टिज्म से लेते हुए, और एक दिन पहले ही जो हमारे बराबर वाले पड़ोसी उससे मिलकर आए थे, उन्होंने थाने के अंदर ही चंदा जी मिलने के गई थी, उन्हें खूब बुरी तरह से मारा पीटा है। और उनका नाम है पूजा सारवस, तो इन्होंने 100 नंबर की कॉल भी की है, वहाँ पे सारे CCTV फुटेज भी हैं, इनकी MLC भी हुई है जिसमें गंभीर चोटें हुई हैं, लगी हैं। लेकिन आज 1 साल हो रहा है, उस पुलिस वाली के भी खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, और हर जगह कंप्लेंट गई है, SC कमीशन में भी गई है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में भी गई है। आखिर दिल्ली जैसे शहर में हो क्या रहा है ये? कब तक हम मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे और ये नाइंसाफियाँ बढ़ती रहेंगी? शायद हम फेस करने वाले, हम सहन नहीं करेंगे ये चीज़। ये दोनों बहनें यही है कि जिनके फ़ोटो जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और लगातार जो चोटों के निशान थे, आप देख सकते हैं कितने गंभीर थे। इनका आरोप है कि साहब सुबह 15 सालों से लगातार इनके साथ जो है जातिवाद किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है इनके पड़ोसी द्वारा। लगातार इन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है थानों में भी दी, पर थाने के अंदर भी इनके साथ जो है मारपीट की जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा।